ओम शांति। आज 5 फरवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की शिक्षाओं भरी, सावधानियों भरी है और बाबा कहे, बच्चे समझदार बन, अपना पोता मिल चेक करो, कहीं कोई कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं दे रही है। अगर ऐसा है तो अपने आप को सजा दो, क्योंकि बाबा कहे तुम बच्चे ऊंच पद पाने वाले हो और ऊंच पद पाने वाले अगर छोटी छोटी गलतियों के कारण, छोटी सी कमजोरी के कारण अपने पद को गंवाना नहीं है। कहीं कुदृष्टि चली गई, कहाँ क्रोध आ गया, तो बाबा कहे ऊंच पद कैसे पा सकोगे। इसीलिए आज बाबा हम बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि बच्चे कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को समझते हुए हर कर्म करो और सावधान हो जाओ। तो आज की बाबा की मुरली शिक्षाओं भरी है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे समझदार बन, अपना पोता मिल देखो, कोई कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। आज के मुरली से प्रश्न है, बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसीलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, सावधान कर रहे बाबा, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी यह सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब है। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी है। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बाबा सावधान करते, माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्रियां धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। बच्चों को समझाया जाता है, भल स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि से समझो हम बीके हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया है? आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली है। आंखें नुकसान बहुत करती है। बाबा कहे ये आंखें नुकसान बहुत करती है। सूरदास का मिसाल देखो, मुझे आंखें धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। सूरदास का मिसाल है ना, कि देखा मुझे आंखें धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। भल बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती है। आज बाबा मुख्य अटेंशन हमारा खिंचवा रहे हैं आंखों के ऊपर। आंखें बहुत धोखा देती है।
और एकदम पद भ्रष्ट कर देती है। समझू सयाने बच्चे जो होंगे वह सारा दिन नोट करेंगे, हमने कोई भूल तो नहीं की। भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे, फिर यह काम कभी नहीं करेंगे। वैसे ही इसमें भी जांच रखो, अगर आंखें कहां धोखा दे तो अपने को सजा दो, किनारा कर चला जाना चाहिए। बाबा कहे वहां से, उस स्थान से किनारा कर चला जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद कर बैठते हैं, इसीलिए वो आंखें बंद कर देते ताकि आंखें विचलित न हो या मन को विचलित न करे। इसीलिए बाबा कहे सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद कर बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं है। वहां पुरुषों को आगे, स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहां भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है, आखिर विश्व का राज्य पाना है तो बाबा कहे कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर। बाबा कहते हैं संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, खाली संगम युग ना लिखो, पुरुषोत्तम संगम युग ये जरूर लिखो, जो किसको भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कौन से मनुष्य, कौन से मनुष्य को देवता करने में देर नहीं लगती है? तो बाबा कहे कलयुगी। देवताएं तो रहते हैं सतयुग में, तो कलयुगी मनुष्य को देवता, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही बाप आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं, बहुत है जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा यह धर्म सुख देने वाला है। बल गाते भी है हेवनली गॉड फादर, परंतु उसने हेवन की स्थापना किया यह नहीं जानते। और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उन्हों को ये मालूम नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। उन धर्म वालों को ये पता ही नहीं कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेस भी कहते हैं, परंतु यह नहीं समझते तो जरूर गॉड ने उन्हों को गॉड गॉडेस बनाया होगा। तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। अपने से रोज पूछो मुझे कौन सी कर्मेंद्रियां धोखा देती है। जांच करो अपने कि मुझे कौन सी कर्मेंद्रियां धोखा देती है। जबान भी कम नहीं है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी ये खाओ। आंखों के बाद बाबा जबान पर आते हैं, ये अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी ये खाओ। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे। शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। तो बाप कहते हैं बच्चे बुरी आदत जो है वह निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहां राजा कहां प्रजा। प्रजा में भी गरीब शाहूकार होते हैं, तो कर्मेंद्रिय की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोतामिल रखना चाहिए। यह भी व्यापार है ना, कोई विरला ही यह व्यापार करे। बाप समझाते हैं बच्चे अगर मेरे से व्यापार करना है, उच्च पद पाना है तो डायरेक्शन पर चलो। माया तुमको भुलाएगी जरूर, ये भी बाबा जानते हैं और इसीलिए सावधान करते हैं कि माया तुमको भुलाएगी जरूर।
अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़े में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे। बाबा कई बार पूछते थे, राम सीता बनेंगे या लक्ष्मी नारायण बनेंगे? तो हर एक यही कहेंगे कि हाँ, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई राम सीता तो बनना नहीं चाहता, अर्थात त्रेता युग में जाना नहीं चाहता। परंतु बाबा कहे, अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मिल निकालो। आंखों ने कहा धोखा तो नहीं दिया। मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा भी प्रैक्टिकल में, साकार बाबा भी रोज रात को अपनी दरबार लगाते थे और आत्मा मालिक होकर के मन मंत्री से पूछते थे कि हे मन मंत्री, आज तेरे सारे कर्मचारी ठीक चले? किसी कर्मेंद्रिय ने तुझे धोखा तो नहीं दिया? इस तरह बाबा अपना चार्ट चेक करते थे। तो इसी तरह बाबा भी बच्चों को सिखाते हैं, आंखों ने कहा धोखा तो नहीं दिया, मंजिल बहुत ऊंची है। इसीलिए अष्ट रत्न ही पास विथ ऑनर निकलते हैं। बल 9 रत्न भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो है बाबा। बाकी 8 रत्न, जब कोई ग्रहाचारी बैठती है तो 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं, तो पास विथ ऑनर 8 ही निकलते हैं, बाकी को कुछ न कुछ दाग लगते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज्य है ना, सतयुग में यह बातें ही नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य है नहीं। ऊंच पद देने लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं। कितनी नशे की बात है कि ऊंच पद देने के लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं। विचार करो, गुरु भी क्या करते हैं ना, दुनिया में लोग गुरु भी करते हैं ना, यह तो सतगुरु है। उन्होंने तो सर्वव्यापी कह बाप से बेमुख कर दिया है। तुम समझा सकते हो, बाप कहते हैं मां में कम याद करो, मैं पतित पावन हूं। फिर तुम कहते हो ठिक्कर बित्तर में है। अब बाप कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर मेरी ग्लानि अपकार करते आए हो, अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि, क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए, अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है, दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो विकर्म तो नहीं बनाया। यह है विक्रम संवत। पहले था विक्रमाजीत संवत, फिर जब विकर्म करना शुरू करते हैं तो विक्रम संवत होता है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म तो करना ही होता है, सतयुग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है। यह सब बातें तुम अभी जानते हो, दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं, उनको गुरु नहीं कहेंगे। बाबा कहे धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे, गुरु तो एक के सिवाय कोई है नहीं, अर्थात सदगति करने वाला एक ही है। अब सबकी सदगति होनी है, उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, न कि गुरु, क्योंकि वो सदगति तो देते नहीं। तो उनको याद करने से कोई सदगति नहीं होगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे, उसको भी भक्ति कहा जाता है। बाबा कहे उस धर्म पिता जो डायरेक्शन देते उस पर चलना, ये भी एक प्रकार की
भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो। यह है पांडव सेना। तुम सब पंडे हो, शांति धाम और सुख धाम में ले जाने वाले। तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स हैं। बाबा कहे तुम समझते हो कि हम कौन है? हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सके विकर्म नहीं करो, जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएगी, इसलिए अब बहुत खबरदारी रखना। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कितना बाबा को ख्याल चलता है कि माया बच्चों को बार बार धोखा खिलाती रहती है। तो इसीलिए बाबा कहे शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े। बाबा के कहना तो बड़ा आसान है, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन यह ज्ञान की बातें आपस में करते रहे। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा क्या? बाबा कहे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा क्या? यह बस तुम ही जानते हो। देवताएं भी बाप को नहीं जानते। कितना नशा चढ़ा दिया, हमारे सिवाय कोई नहीं जानता। देवताएं भी बाप को नहीं जानते, तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। यह ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाएगा। मैं ही प्रायलोप हो जाता हूं, तो फिर यह ज्ञान कहां से मिलेगा? बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं, तो हमेशा याद रखो कि हमको शिव बाबा सुनाते हैं। ये जानते हैं मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूं। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में मनुष्य है, उसमें भी अनेक धर्म है। ये बहुत समझने की बातें हैं। यहां आते तो बहुत है, फिर भी तकदीर में नहीं है तो कहते हमको संशय आता है। शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते हैं? तो बाबा कोई इन आंखों से दिखने वाली चीज तो है नहीं। तो बाबा कहे पढ़ाई पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी कैसी माया संशय में ला देती है कि शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते हैं, मैं नहीं जानता। अरे शिव बाबा अगर न आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो? उनकी याद के बिना तो विकर्म विनाश हो न सके। सजाएं बहुत खानी पड़ेगी, बाकी पाए पैसे का पद मिलेगा। ये राजधानी बन रही है। राजाओं के आगे दास दासियां भी होते हैं ना। बाबा से पूछो कि हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे? तो बाबा सब कुछ सुना देंगे। नंबरवार तो है ना। ये पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान रहते हैं। दुनिया में भी लोग कमाई के पीछे कितना हैरान रहते हैं। तो बाबा कहे मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान रहते हैं। रात दिन बुद्धि उसमें लगी रहती है, सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें, फुर्सत नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अपने इष्ट देव को भी याद तो करते हो ना।
कोई देवता को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहे कोई देवता को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं ताकि कोई ऐसे न कहे कि हमको कोई ने समझाया नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा न रह जाए जो कहे कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है, इसलिए ये सब करना पड़ता है। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा। बाबा कहे ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा। प्रजापिता ब्रह्मा वह भी बाप ठहरा ना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते मैं इन द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूं। होनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। बाबा कहे होनहार विनाश के बाद क्या होगा? दुनिया में परिवर्तन होगा और विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा आपसे कब मिलेंगे? कई बांदलिया माता भी होती है तो भी कितना प्यार से आंसू निकल आते हैं। कहते बाबा आपसे कब मिलेंगे? परंतु जो सन्मुख बैठे हैं वह मानते नहीं और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। वंडर है ना। लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कहीं बाबा को लिखते हुए है बाबा बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते हैं। फिर पिछाड़ी में याद आएगा। मरने समय सबको कहते हैं राम राम कहो। फिर अंत में कशिश होगी। समझेंगे बाबा की याद से हम विकर्म तो विनाश करें। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो। बाप की श्रीमत पर चलो। सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वह जग गए। कोई ने हिस्ट्री सुनाई तो बाबा कहे एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वह जग गए। हिस्ट्री सुनाना। सारे विश्व में खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होनी ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरी पॉइंट बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर बाबा कहे रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने वाले और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही
अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। आज का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति।